आप सब कुछ ना कुछ ऐसे सुपीरियर अपने माइंड में बनने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं हम। ये इंजीनियर्स को भी लगता कि काश ऐसी कोई मशीन जिसको सिर्फ बोले और वो कुछ उल्टा सीधा जवाब ना दे, वो चुपचाप हमारी बात फॉलो करे। ठीक है, चैट जीपीटी को इसलिए बनाया गया कि भाई फाइनली तुम आओ और तुम हमारे जो भी टेंशन वाले काम है वो तुम करो। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे सर ने भी बताया दैट इट इज अ प्रोबेबिलिटी इंजन। अब प्रोबेबिलिटी इंजन से मेरा क्या मतलब है? नहीं, आप लोग ना वेट ईट अब सुन लिए हो 2 घंटे पहले, ना दिक्कत हो गया है ना। वेरिफिकेशन, किस बात का वेरिफिकेशन? वो कैसे करोगे? जो चीज बन गई है वो सही है कि नहीं, ये बताओ। तो जैसे मैं बता रहा था आपको, AI, ML, GenAI एंड LLM, ये 4 नए टॉपिक्स हैं जो अब आप 20 साल 25 साल सुनते रहोगे। ठीक है, AI रिसेंट है। AI इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, इट हैज द एबिलिटी टू क्वेश्चन, इट हैज एबिलिटी टू रीजन। AI इससे पहले नहीं होते थे। सपोज करो पहले सॉफ्टवेयर कैसे बनते थे कि अगर यूजर एक पॉइंट पे आया और यूजर के पास यही 6 डायरेक्शन है, यही 6 डायरेक्शन में से कोई भी यूजर एक डायरेक्शन लेगा तो उसको ये चीज दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग www.aimadras.com में जाओगे तो उसमें हमारा एक सेक्शन है फाइंड द राइट कोर्स फॉर यू। वो AI नहीं है, वो हमने बनाया है कि आपको लगेगा कि वो सिलेक्टेड, बट वी हैव गिवन देम द रीजन कि अगर यूजर A ऑप्शन सेलेक्ट करे, B ऑप्शन सेलेक्ट करे, तो दैट मींस इसका आंसर D ही होगा। तो ये हमने पहले से पैटर्न रिकॉग्निशन जैसे इसको कहते हैं, हमने इसको पहले से डिजाइन कर दिया है इस तरीके से। So that is not AI, but it will look like an autonomous agent जिसने आपको रिप्लाई दिया। So हर मशीन AI यूज नहीं करती, अभी जाके करेंगे। ठीक, इससे पहले हमारे पास होता था इफ एल्स कंडीशन, इफ 0 तो ये करना, एल्स नहीं तो ये करना, नहीं तो एल्स ये कर देना। ठीक है, अभी ये सब कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, अभी LLM आ गया है। अब LLM को ये बोलना है आपको, गार्डरेल दे दो कि इस एरिया के बाहर मत जाना, बाकी यू आर फ्री। अब वो सिर्फ 3 डिजायर्ड पाथवेज नहीं है आपके पास। नाउ AI कैन क्वेश्चन दैट पाथवे। ठीक, इतना आया समझ में? अब ये एप्लीकेशन है एक आप लोगों के लिए। हर टीचर अपना एक ऐसा टेक्स्ट बना सकता है जिसमें उसको अटेंडेंस लेने की जरूरत ना पड़े। हाँ, वहां नहीं है, वहां आया, वहां पेन है ना, ये इससे समझ में आ रहा है कि पेन है है ना। सो देयर आर ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज हु हैव अप्लाइड टेक्निकल सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, उन्होंने अपना AI से आपका फेस रिकॉग्निशन ये सब ऑन रखते हैं। सो जैसे आप क्लास में एंटर करते हो, कैमरा आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड द टीचर डज नॉट हैव टू डू अ सिंगल थिंग। आएगा, पढ़ाएगा, चले जाएगा, AI अपने आप एक रिपोर्ट बना देगा, कैमरा से सिग्नल लेके इनपुट ये बंदा आया, मेरी डायरेक्शन में मैच हो रहा है, ये प्रेजेंट था, लग गया, आपको कुछ नहीं करना। तो ये न्यू वे ऑफ ऑटोमेशन अप्लाइड ऑन द कॉलेजेस लेवल, एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट मान लो 75% से अटेंडेंस कम है, जैसे हमारी भी होती, ठीक, तो अभी अगर उसको मैसेज चले गया कि भाई तेरी 75 से कम है, आधा क्लास, तो टीचर को बोलना नहीं पड़ा ना। एक अलर्ट सिस्टम हो गया कि जैसे आपने आए, क्लास अटेंड किए, 10 में से आपने 4 ही क्लास अटेंड करी है, कैमरा ने बता दिया भाई तुम्हारी अटेंडेंस कम है, आपको एक अलर्ट मैसेज चला गया कि अटेंड ऑल योर क्लासेस, अदरवाइज यू विल बी डिटेक्टेड फ्रॉम द एग्जाम। जस्ट वन एग्जांपल ऑफ हाउ AI गोना बी यूज्ड इन कॉलेजेस। ऑलरेडी आई थिंक मेरा इंटर्न UPS का है, वहां पे उन्होंने OpenAI के साथ पार्टनरशिप कर ली है। ठीक, UPS देहरादून में
OpenAI के साथ पार्टनरशिप हो गई है। नाउ एवरी स्टूडेंट हैज इट्स ओन स्टूडेंट आईडी ऑफ OpenAI। आज की डेट में ईयर 1 से आपको यही यूज करना है, बिकॉज अब मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा मुझे अटल ये वाले जो सेक्शन हुआ है आप लोगों का 1 हफ्ते का, इसमें आप लोगों ने क्या क्या दिया, मुझे रिपोर्ट बना के दो। पहले क्या होता था, मैम रिपोर्ट बन रही है, मैम फोटोज आ रहे हैं, मैम लिख रहे हैं, पहला ड्राफ्ट रेडी हो गया है। अब आप ये सब रीजन नहीं दे पाओगे, कि अब आपका जो हायर अथॉरिटी है वो बोलेगा भाई ChatGPT करना है और रिपोर्ट बनानी है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स आपकी प्रोडक्टिविटी में पंगा है। दैट मीन्स यू आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होंगे, आपका बच्चा कैसे हो जाएगा? मेरा टीचर ही यूज नहीं करता है, मैं क्यों करूं? मैं तो ऐसे ही बच्चा था, पर आप तो यूज नहीं करते, आप हमें बोल रहे यूज कर। तो इसलिए टीचर्स की सबसे ज्यादा जरूरी है एआई समझना, बिकॉज अभी भी लोगों को लगता है कि एआई एक फैंटेसी है, जबकि रियलिटी हो चुकी है एआई। जितने लोग कॉर्पोरेट्स में अच्छे से इन्फॉर्म्ड हैं, दे नो कि कैसे अभी ऑर्गेनाइजेशन में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है एआई एजेंट्स, राइट? मे बी 5 years down the line a teacher will have 2 sub agents which will do the manual work for them. You will be telling them, okay, I have this chapter of physics, suppose करो physics का कोई चैप्टर है, 8 चैप्टर है, मुझे इसके सीटी बनानी है, तुम बनाओ। उसके बाद डेटा है पहले से, आपको वो सुनेगा और आपके लिए वो आउटपुट क्रिएट करके दे देगा। नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन टू जज AI output, and that's why sir बोल रहे थे वेरिफिकेशन। अब AI टेक्नोलॉजी है तो ये जादू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं ना पीपीटी ज्यादा फॉलो नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय कि मैं पीपीटी देख के बोल दूं। मैं आप लोगों को ना एग्जांपल देता हूँ। 2017 में गूगल ने एक पेपर रिलीज किया था which is called attention is all you need। इस पेपर को पढ़ा और जो OpenAI का फाउंडर है वो पहले गूगल में ही काम करता था। सो व्हेन ही अंडरस्टूड दिस पेपर, तो गूगल वालों ने वो पेपर रिसर्च करी और साइड रखा, बट उसने took that पेपर सीरियसली और उसने फिर वो टेक बनाना शुरू किया जो गूगल ने ऑलरेडी रिसर्च करके दिया हो। सो दैट इज हाउ ट्रांसफॉर्मर्स के, इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्मर सबको पता है, एआई में भी ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक? तो सपोज अगर आप कुछ टाइप करते हो, कोई भी सेंटेंस अगर आप टाइप करते हो, तो वो सेंटेंस एक एक वर्ड एक प्रोबेबिलिटी इंजन के पीछे चल रहा होता है। वो हर एक वर्ड के पीछे एक प्रोबेबिलिटी चल रही होती है, हर एक वर्ड आपका टोकन में कन्वर्ट होता है, हर टोकन की एक अपनी आईडी होती है, ठीक? तो सपोज I say to AI, I think मैंने इसमें कवर कर रखा है, या तो अब ये जैसे एग्जाम्पल है, सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट? वाटर फ्रीजेस एट 0%, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। अब क्या हो रहा है, एक एक शब्द द सन राइजेस इन दी, ये अपने आप एक प्रोबेबिलिटी इंजन में चल रहे हैं, ठीक है? उसको मिला के जो सामने आ रहा है, एक जो आपके पास आउटपुट आ रहा है, जब बोलते ना इतने सारे कंप्यूट चाहिए होती है, ChatGPT जब हम यूज करते हैं तो काफी सारी कंप्यूट यूज होती है पीछे बैकएंड में जो हमें दिखता नहीं, वो कंप्यूट यही है, ट्रांसफॉर्मर्स पे हो रहा होता है, ठीक है? हर एक वर्ड का एक अपना प्रोबेबिलिटी इंजन चल रहा होता है, हर एक वर्ड कन्वर्ट होता है टोकन्स में, टोकन्स कन्वर्ट होते हैं टोकन आईडीज में, और टोकन आईडीज एक वर्टिकल डेटाबेस में जाके सेव होता है,
फिर वो सब को एक प्रोबेबिलिटी मुझे लगा कि अच्छा ये बोल रहा होगा करके हमारे पास आउटपुट आता है। सोचो कितने अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग बैकग्राउंड में हो रही है टू गेट यू द आंसर, एंड दैट्स व्हाई एआई विल ऑलवेज हैव अ कॉस्ट, इट विल नेवर बी फ्री। सो अभी हमारा माइंडसेट क्या है, हमारा फ्री माइंडसेट होता है, राइट। सो फ्री माइंडसेट में मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि जैसे ओला की टैक्सी या उबर के टैक्सी में 80 की स्पीड लिमिट लगी होती है, ड्राइवर एक्सीलेटर दबा भी देगा तो वो 80 के ऊपर जाएगी, ठीक है, वो गाड़ी जा सकती है 150, लेकिन वो जाएगी। सेम विथ योर फ्री मॉडल्स, जितना अच्छा ये परफॉर्म कर सकते हैं वो मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने फ्री टियर कस्टमर को नहीं चाहता कि वो मेरी पूरी एबिलिटी यूज करे। एंड दैट इज व्हाई एज टीचर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एटलीस्ट वन प्रीमियम विद अस ऑफ योर चॉइस फॉर स्टार्ट। यू कैन हैव जीपीटी, यू कैन हैव क्लाउड, यू कैन हैव जेमिनी, हर किसी के अपने अलग एडवांटेजेस हैं, ठीक। अब अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अभी टोकन्स बहुत सस्ते हैं, हम लोग जो कह रहे हैं खुश हो रहा है इंडिया में कि एलएलएम सीखो, एआई सीखो, खुश हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज अभी सस्ते हैं, आगे जाके नहीं रहेंगे सस्ते, फिर महंगा पड़ेगा। और दोज हु विल बी यूजिंग एआई विल बी वे लॉट अहेड। जैसे रिसेंटली हमारी एक क्लास हुई थी, उसमें जो हमारे ट्रेनर थे वो आके पढ़ा रहे थे, बट बैकग्राउंड में वो अपने कंपनी का काम हो रहा था, उनका एजेंट वो कोडिंग कर रहा था एंड ही शोड अस। अभी सपोज करो कि आप घर में हो, है ना, रिश्तेदार आ गए, कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, 2 घंटा आपका लगना है, लेकिन अब रिश्तेदार आ गए तो आपके पास ऑप्शन क्या है? रिश्तेदारों को अटेंड करो, फिर अपनी नींद काटो, काम खत्म करो और फिर सुबह आओ और डिलीवर करो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है वर्किंग प्रोफेशन के पास। बट जिस वर्किंग प्रोफेशन को एआई समझ में आता है, एआई यूजर है, वो क्या करेगा? एआई को बोल देगा, पहले उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाएगा कि मेरा ये काम है, इसको ऐसे करना है। एक अपने जूनियर से कैसे बात करते हो, तो जा अलमारी में वो नीली फाइल रखी, उसको निकाल के 16वें पेज में ये चीज लिखा है उसको ले, करते हैं हम सब ऐसे, वैसे ही प्रॉम्प्टिंग करनी है, इतना ही क्लियर प्रॉम्प्ट में भी रहना है। प्रॉम्प्ट में हम लोग आलसी हो जाते हैं कि एक ईमेल बना के देखो, अरे मेरे को ये ईमेल इनको भेजना है, ये कॉन्टेक्स्ट है हमारा ये मतलब ये फंक्शन चल रहा है करके हमें ये ईमेल लिखना है, सो राइट दैट ईमेल इन दैट वे, उसका आउटपुट अलग। वही अभी अगर मैं अपने जूनियर को बोल दूं कि जा तू सेल्स करके आ जा, तो वो तो ऐसे बोलेगा जा तू सेल्स करके आ जा, मतलब अब मैंने उसको बताया कि नहीं बेटा एक काम कर, यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कंप्यूटर सेंटर्स हैं, तो वहां जाओ, ठीक है, उनसे बात करो, ट्राई टू गेट द मीटिंग, तब आउटपुट ज्यादा अच्छे से आएगा। या राधा मैंने उसको बोल दिया बस नीचे सेल्स लेके आ, तो बेचारा पता चला रास्ते घूम रहा है कि हमारी क्लास में लो, हमारी क्लास में। सेम चैट जीपीटी करेगा, वो इतना हेलुसिनेट करेगा, अगर आप उसको क्लियरली नहीं बताओगे कि आपको क्या चाहिए तो वो हेलुसिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास दुनिया का सब डेटा है, ठीक। एंड दैट इज व्हाई in 2025 there was a term called prompt engineering which actually died in 2026. पता है जब मैंने एआई सीखा था तब मॉडल्स इतने स्मार्ट नहीं थे। 2025 में जब आप एआई से बात करते थे, जैसे हम अभी भी कर रहे हैं, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, बहुत बढ़िया रिप्लाई का, बहुत बढ़िया रिप्लाई। बट इन 2026 even if I use the same prompt, it's better. इससे क्या समझ में आ गया है? 5 साल बाद ये बहुत स्मार्ट हो गया। 5 साल बाद सब कोई टोनी स्टार ये बना के लोग सीखता है। एआई कर रहा है 100 सिमुलेशन, वो बिल बना दिया आपका, लेकिन वो पूरा काम करके दे दिया, आप सो रहे थे घर, एंड ही बिल्ट थिंग फॉर यू।
ठीक है, इसका लाइव एग्जांपल कैसे हो सकता है? अगर किसी ने क्लॉड ओवर यूज किया, हैव एनीवन यूज्ड क्लॉड ओवर? नहीं। सो क्लॉड ओवर मैम ने यूज किया। मैम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग क्लॉड ओवर? तो क्लॉड ओवर में थोड़ा सा काम किया, क्या काम किया था मैम आपने? ओके 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 ओके। सो क्लॉड ओवर में एक ऑटोनोमस एजेंट है, ठीक है। सो व्हेन यू बाय द प्रीमियम वर्जन ऑफ क्लॉड और जीपीटी और जेमिनी, इनमें टर्म्स होते हैं कनेक्टर्स। ये कनेक्टर्स एमसीपी प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। एमसीपी प्रोटोकॉल ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, बहुत डीप हो जाएगा, सब आपके काम का नहीं है। आप ये समझो कि कोलैबोरेट कर लिया आपने उस ऐप के साथ। तो सपोज मैं अपने चैट जीपीटी में कनेक्टर में जाऊं और मैं अपने मेल को लॉग इन कर दूं, ठीक है, तो देन नाउ आई कैन जस्ट राइट चैट जीपीटी कि मेरे सुबह से 20 मेल आए हैं, सबको पर्सनलाइज मेल कर दे, रिप्लाई बैक कर दे। वो हर किसी का मेल पढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा कॉन्टेक्स्ट, वो उसको रिप्लाई कर देगा। आई डोंट हैव टू राइट द मेल, आई डोंट हैव टू गो टू चैट जीपीटी एंड गिव हिम अ प्रॉम्प्ट एंड देन कॉपी एंड देन पेस्ट इन जीमेल एंड देन सेंड। नहीं, मैं उसको ये बोल सकता हूँ, शेड्यूल द मेल एट 4 PM, वो सब अपने आप कर लेगा। दैट्स द पावर ऑफ कनेक्टर्स, यू नो। अब इमेजिन करो, आप 10 लोगों के काम कर सकते हो। एक एजेंट आपका लेसन प्लानिंग बना रहा है, एक एजेंट आपके नोट्स बना रहा है, एक एजेंट आपका जो भी रूब्रिक्स बना लो, और आप बैठे हो आराम से, क्या हालचाल, सब बढ़िया। और फिर एजेंट बोल रहा है काम करने में मैंने 10 मिनट काम किया, उसके बाद आप देख रहे हो कि नहीं ये तूने ये ठीक से नहीं किया, इसमें ये फिर चेंज कर दो, फिर आप बस बैठे। ये है फ्यूचर, बैठना, एआई के साथ बैठना इज द फ्यूचर। एआई के साथ अगर आप दोस्ती कर ली और उसको अच्छे से समझ लिया, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे जो साइड हसल्स को हम लोग बहुत बड़ा बनाते हैं, एक अपना बहुत बड़ा सर में किया एक साइड हसल, एनीवन कैन स्टार्ट अ साइड हसल, सो इजी। आप लेसन प्लानिंग जब बनाने चलते हो, आपको पता है आप लेसन के गेम्स बना सकते हो। यू कैन मेक एन इंटरैक्टिव गेम ऑफ अ लेसन, कुछ नहीं करना, प्रॉम्प्ट करना, ठीक। तो कितने लोगों को प्रॉम्प्ट के टोटल टाइप्स पता है? जो मेरे क्लासेस आ चुके हैं उनको तो पता है, तो मैं उनके तरफ देखूंगा भी नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है मैं उनसे पूछने जा रहा हूं, कितने टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स हैं? एनीवन? मोटा मोटा वैसे तो प्रॉम्प्ट हर इंसान का तरीका अलग होता है प्रॉम्प्ट करने का, बट अगेन जब हम 100 तरीकों को मिलाए तो हमारे पास ये 6 मोटे मोटे तरीके आते हैं। तो उन तरीकों का नाम पता है किसी को? नहीं पता है? चलो बता देते हैं। जो हम सब डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट, जिसमें हमने एक चीज डाल दी और उसको दे दी। सेकंड होता है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स क्या होगा? नया नाम, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स क्या होगा? यस, आप ना पहले से एक एग्जांपल दे देते हो उसको, ठीक है। ये हुआ, जैसे सपोज करो आपको एक इमेज पसंद आई, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। धुरंधर पिक्चर आई थी, अच्छा है, तुम मेरा करके बहुत चला था वो फोटो, है ना। आई रियली लाइक दैट फोटो, वो स्टाइल में, है ना। तो आई थॉट लाइक चलो इस पे कुछ चेंज करते हैं। तो मैं गया, सेम फोटो किसी एक ब्रांड की उठाई, मैंने चैट जीपीटी पे डाला, मैंने बोला एक्ट एज अ सीनियर ग्राफिक डिजाइनर, जैसे सर ने बताया था कि रोल दे दो, है ना, एक्ट एज अ सीनियर ग्राफिक डिजाइनर एंड मेक दिस सेम पोस्टर बट फॉर माय एआई मंत्रास। If you want to know more about AI Mantras, visit AImantras.com। और उसने रिजल्ट दिया, बच्चा है क्या तो मेरा देखो AI सिखाता है, ठीक। I used 2 minutes
I created a post and I posted it. अगर मैं मैनुअली एक बंदे को बोलता कि ये पोस्ट बना, तो वो देख के भी बनाता तो 1 घंटा लगता। सोचो जो बिना देखे पोस्टर बना रहे थे वो कितना टाइम ले रहे थे। अब विद एआई जस्ट प्रॉम्प्टिंग, आई एम नॉट graphic designer expert, I'm not, but I make awesome posters. Why? Because I know how to prompt. ये चीज आप लोग भी कर सकते हैं, प्रॉम्प्टिंग सीखते हैं। तो सेकंड हुआ फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, थर्ड हुआ स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग में मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ज्यादा काम आएगा वो, ठीक है। बट द मूल मंत्र ऑफ प्रॉम्प्टिंग इज RC, RCIOG, ये फॉर्मेट है। तुमने सिर्फ यही फॉर्मेट अगर समझ लिया तो 70% ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग खत्म हो गई है, ठीक। R का मतलब रोल, C का मतलब कॉन्टेक्स्ट, I का मतलब इंस्ट्रक्शंस कि उसको करने क्या है, आउटपुट एंड गार्डनेस। गार्डनेस का मतलब क्या नहीं करना है, ठीक। अगर आपने ये अपने प्रॉम्प्ट्स को इस स्ट्रक्चर पे तोड़ा, एंड आई एम श्योर कि आपके जो रिप्लाईज होंगे जो अभी आप लोग यूज करते होंगे, जो अभी आपके आउटपुट्स होंगे 100 टाइम्स बेटर, राइट। और ये हम अपने क्लास में करके भी दिखाएंगे जब वर्कशॉप होगी। थ्योरी की मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला याद करो क्योंकि मैं आप सबको यही बोलूंगा कि राइट मी प्रॉम्प्ट्स। मैंने एक टास्क दे देना है, मैंने देखना है कौन कितना यूज करता है ये चीज, राइट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कुछ नहीं है, एआई आप लोगों के लिए और कुछ नहीं है। एज टीचर्स वी नीड टू नो दैट दिस इज द प्रॉम्प्ट मेथड, वी नीड टू, दिस इज द बाइबल ऑफ प्रॉम्प्ट। ये बाइबल है, इसी तरीके से दो। पोस्टर भी बनाना है तो ऐसे ही बनाओ, ईमेल भी लिखना है तो ऐसे बनाओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनानी है तो ऐसे बनाओ, इट कैन डू एनीथिंग, ठीक है। क्योंकि जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में आपको बहुत ज्यादा बात करनी पड़ेगी, सो यू विल इवेंचुअली एंड अप यूजिंग अ लॉट मोर टोकन्स if you don't use this method, and this is a method which is used by top 1% professionals in India in prompting. जो इंडिया में बैठे हैं एआई के महारथी हो गए, उन्होंने ये तरीका बताया कि हम ये तरीका यूज करते हैं एंड एवरीवन शुड यूज दिस तरीका। जैसे कि मैंने आपको बताया, वी प्रॉम्प्ट मेक क्वेश्चंस ऑन फोटोसिंथेसिस। Short prompt, class 7 teacher, students completed photosynthesis, context दे दिया होगा, instruction दे दिया, create 5 MCQs and 3 short answers, output सबके अलग अलग आंसर देना, guardrail, use simple language। यही दोनों चीज को अगर आप लोग कॉपी पेस्ट कर दो, फोटो खींच के ले जाओ अपने उसमें करके देख ले और मुझे पता ना कि किसका आउटपुट आप लोग को ज्यादा अच्छा लगा, ठीक। जैसे कि मैंने बता रहा था, प्रॉम्प्ट के कुछ टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट, एग्जाम्पल बेस्ड, रोल, स्ट्रक्चर्ड, इटरेटिव। इटरेटिव प्रॉम्प्ट ऐसा हुआ कि आपने चेन ऑफ थॉट्स दे दिए, आपने एक एक चीज बोली कि सपोज अब आपने एक दुनिया बना दी अपनी। प्रॉम्प्टिंग के भी अलग अलग तरीके होते हैं ना, कि अब सपोज करो मुझे बिजनेस प्लान बनाना है तो मैं उसको एक अपना एक ये भी तरीका है मेरे पास रोल कॉन्टेक्स्ट वाला, और दूसरा भी तरीका है मेरे पास कि मैंने उसको बोला कि पहले मैंने ये किया, फिर फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू मेक अ रिसर्च पेपर ऑन adoption of AI in schools, right? So पहला प्रॉम्प्ट क्या रहेगा मेरा कि let's do some research about
द करंट यूसेज ऑफ एआई इन स्कूल्स, ये मैंने उसको बोला कि ठीक है। फिर उसने मुझे अपनी रिसर्च पढ़ाई। अब उस रिसर्च में मेरा एक सेकंड क्वेश्चन डेवलप हुआ, फिर एक थर्ड क्वेश्चन डेवलप हुआ। अब उसके पास इनफ कॉन्टेक्स्ट आ गया है कन्वर्सेशन का, एंड देन आई से नाउ मेक अ रिपोर्ट। ये भी एक तरीका हुआ काम करने का, ठीक। बट शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल जो मैंने आप लोग को बता दिया वो है RCIOG। नाम बदल जाते हैं, कई लोग इंस्ट्रक्शंस को कुछ और बोल देंगे, टास्क बोल देंगे, कई लोग गार्डरेल्स को डोल्स बोल देंगे। मोटा मोटा आप लोगों को एग्जाम्पल मिल गया है कि अभी अगर आप लोगों को कोई रिपोर्ट बनानी है, सो वो रिपोर्ट पे रोल दे दो, एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट दे दो, इंस्ट्रक्शंस दे दो कि उस रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, और गार्डरेल्स दे दो कि भाई कुछ भी अपने मन से मेकअप स्टोरी नहीं करना, हेलुसिनेट नहीं करना, क्वेश्चन समझ में नहीं आए, अगर देखो कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आए। सो आई ऑलवेज से कि RCIO जो हमारा जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के बाद ना एक गोल्डन लाइन आती है जिसमें आप लिख दो ग्रिल मी एंडलेसली टिल यू सेटिस्फाइड। अब वो क्या कर रहा है, आपके प्रॉब्लम को समझेगा और फिर वो बोल रहा है नहीं मेरे को ये मिसिंग कॉन्टेक्स्ट है, जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे 30 क्वेश्चन पूछ लेगा, 40 क्वेश्चन पूछ लेगा, तब आपको वो 30-40 क्वेश्चन का जवाब देना है और फिर एंटर दबाना है, एंड देन द आउटपुट विल बी एन इंडस्ट्री ग्रेड आउटपुट। वो भी ये, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, प्लेजरिज्म चेक होगा, ये चेक होगा कि आपने अपनी रिपोर्ट्स में कितने साइटेशंस सोर्स और रिलायबल सोर्सेज से दिए हैं। एआई, अब मैं अगर एआई को बोल दूं कि मुझे शिमला घूमना है, मेरे पास 7 दिन है और मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपए है, ठीक है, वो बिल्कुल 15,000 का डॉट प्लान बना के दे देगा, बट क्या वो डेली लाइफ में है? नहीं है। तो क्या सोचना है, कैसे सोचना है, क्या करवाना है, जब तक आप क्लियर नहीं होंगे ना माइंड में कि मेरे को क्या बनवाना है, वो नहीं बना पाएगा। बिकॉज एक लॉ है, वे इन इज इक्वल टू वे आउट। बेकार इनपुट विल टेक बेकार आउटपुट। इसीलिए जब तक मेरे भी दिमाग में क्लियर नहीं हूं कि मुझे क्या बनाना है, तो बेचारा वो कैसे बना देगा, राइट? आपने अभी इंटरनेट पे देखते होंगे आप लोग, लेजी प्रॉम्प्टिंग का रिजल्ट में दिख जाती है, ठीक है, लोग पोस्टर्स बना रहे हैं, ठीक है, अभी हर इंस्टाग्राम में आपको पोस्टर्स मिल रहे होंगे, पोस्टर्स इतने ज्यादा टेक्स्ट में भी है, अरे मैं छोड़ करके तो नहीं पढ़ूंगा ना पोस्टर, राइट? सो दैट्स कॉल्ड बेकार प्रॉम्प्टिंग। आपने उसको मेंशन ही नहीं किया कि भाई पोस्टर में क्या चीज रहनी चाहिए, कितनी रहनी चाहिए, गोल क्या है उस पोस्टर का। मैं ये बना क्यों रहा हूं पोस्टर, क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए बना रहा हूं, इंफॉर्मेटिव बना रहा हूं, ये सब आप जब मेंशन करोगे तब जो आपको रिप्लाईज मिलेंगे वो बहुत सेटिस्फाइंग होंगे, ठीक है? टोकन्स के बारे में मैं एक बार फिर से बता देता हूं। एआई मेजर होता है टोकन्स में। जैसे अब करेंसी के लिए पैसे हैं हमारे पास, इंडियन मनी 1 रुपया 2 रुपया, तो एआई में कितना बिल बनेगा आपका कैसे समझ में आएगा? हाउ मच टोकन्स यू कंज्यूम व्हाइल डूइंग द टास्क। और थर्ड ट्रिकी है, इनपुट टोकन्स का रेट अलग होता है, आउटपुट टोकन्स का रेट अलग होता है, ठीक है? सो इनपुट टोकन्स आर मच मोर चीपर। ये बीच में ये हवा उड़ रही थी कि if you write short and effective prompts, only then it is good. But I say no, write a long prompt because input token सस्ता है, output token पे आपको असली कॉस्टिंग आती है, ठीक? So, जो आपने डाला वो इनपुट, जो उसने आंसर दिया वो आउटपुट, ठीक? अब इसको कंट्रोल कैसे करें? तो चैट जीपीटी में सबसे पहले तो आज आप लोग ये कर लिएगा बना के कि चैट जीपीटी जब आप ओपन करेंगे तो उसमें एक इंस्ट्रक्शंस होता है,
सिलेक्शन होता है, आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा अभी, हेलो दे आर यूजिंग